Hello guys, let's talk about Karan Johar who is known as Godfather of Nepo Kids। तो आज हम करण जौहर जी के बारे में बात करेंगे। तो कुछ टाइम पहले मैं ऐसी रील्स देख रही थी और ऐसे कमेंट्स देख रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि करण जौहर का दिल बहुत अच्छा है एंड ही इज़ टू प्योर फॉर दिस वर्ल्ड। और इनका कसूर नहीं है कि वो नेपो किड्स को सपोर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस ही कैन से नो टू हिज फ्रेंड्स। तो इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाकई करण जौहर हो सकता है रियल लाइफ में, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हम भी अपने फ्रेंड्स को नो इतनी इजीली नहीं कह सकते। तो मे बी वो भी अपने फ्रेंड्स के स्टार किड्स को नो ना बोल सकते हो। लेकिन अभी रिसेंटली करण जौहर का एक लिली सिंह के साथ ऐसा इंटरव्यू आ गया है जिसमें उन्होंने श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ ख़राब बातें की हैं और आप वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद करण जौहर एंड इनोसेंट नॉट पॉसिबल, नॉट इन दिस जन्म। करण जौहर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। तो उन्होंने ये ऐसा लग रहा है कि जो इतने कमेंट्स और रील सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये पीआर का काम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आजकल हर एक्टर एक्ट्रेस तो पीआर करवा के अपना प्रमोशन करवा रहा है पेड पीआर से। तो डायरेक्टर्स ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी थोड़ा पीआर से काम करवा ही लेते हैं। तो लिली सिंह के साथ ये इंटरव्यू हुआ था जिसमें करण जौहर ने आलिया भट्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। वहीं पे जब बात आई स्ट्री 2 की तो करण जौहर ने इस मूवी का सारा क्रेडिट मेल लीड्स को दे दिया और श्रद्धा कपूर का नेम तक नहीं लिया और बस ये कहा कि फीमेल सेंटर्ड ये एक फिल्म थी। और उन्होंने साथ ही गंगूबाई को मेंशन करते हुए कहा कि गंगूबाई का जो मेन कैरेक्टर था वो एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर था और बस वो श्रद्धा कपूर का नेम लेने की जगह आलिया भट्ट की प्रेजेस करना स्टार्ट हो गए, आलिया भट्ट के सारे कैरेक्टर्स की और आलिया भट्ट की एक्टिंग की और कि कैसे ये मूवी हिट हुई थी आलिया भट्ट की वजह से। जबकि सबको पता है कि ये आलिया भट्ट की अकेले की वजह से मूवी हिट नहीं हुई, क्योंकि इस मूवी के साथ संजय लीला भंसाली का नेम कनेक्टेड था। तो लोग इस वजह से भी मूवी देखने गए थे। ऋषि रौटेला को तो सब बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि जब सैफ के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने सैफ के क्वेश्चन को इग्नोर करके अपनी मूवी की सक्सेस और एट्सेट्रा बातें करना स्टार्ट करी। तो करण जौहर ने भी यही किया। स्ट्री 2 का नाम आते ही उन्होंने श्रद्धा कपूर का नाम लेने लगे थे। वो श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ हेट कमेंट करने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन इस टॉपिक को वो ले गए आलिया भट्ट के डायरेक्शन में और आलिया भट्ट के पेजेस स्टार्ट कर दी। लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि स्ट्री 2 का क्रेडिट मेल लीड्स के साथ साथ श्रद्धा कपूर को भी इक्वल जाता है। श्रद्धा कपूर ने स्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा ऑसम प्ले किया है और लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और स्ट्री 2 में तो मेन रोल है ही स्ट्री का। तो कैसे करण जौहर जी सारा क्रेडिट ही दे सकते हैं मेन लीड्स को इस मूवी के, जबकि करण जौहर की नेपो किड्स वाली मूवीज़ देखने अब कोई नहीं जाता और सबका पता लग गया है करण जौहर सिर्फ नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। सेम यही चीज़ हुआ था कंगना रनावत के साथ। कंगना रनावत ने अपनी हेटेड शो कर दी है करण जौहर के लिए और सेम यही चीज़ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुशांत सिंह राजपूत को भी करण जौहर ने साइलेंटली सॉफ्ट बैन कर दिया था और श्रद्धा कपूर इन दोनों के कंपटीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और इसकी बेस पर उनकी मूवीज़ हिट होती हैं। तो कंगना रनावत ने अपने लिए स्टैंड लिया था, लेकिन एसएसआर ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और एट द एंड उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, तो उन्हें भी सॉफ्टली बैन कर दिया गया था। लेकिन प्रियंका और ऐश्वर्या ने भी अपने आप को स्टैंड रखा था इस इंडस्ट्री में। आपको याद है कि जब जिगरा मूवी फ्लॉप हुई थी तो कंगना ने एक पोस्ट की थी कि जब आप वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ को डिस्ट्रॉय करें और फिर जब आप खुद ही कोई वुमेन सेंट्रिक मूवी बनाएं और वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाए तो आपकी बात पे हंसी आती है। तो कंगना रनावत ने ट्रोल कर दिया था यहाँ पे करण जौहर को, क्योंकि कंगना रनावत पहले बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ बनाती थी और ये करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स ही इसको फ्लॉप करवाने में एक रोल प्ले करते थे और कंगना रनावत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि वो बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए बोलती भी रहती है, उनके लिए स्टैंड भी लेती रहती है। तो मोस्टली आउटसाइडर्स ही उनको सपोर्ट करते हैं, कभी ये फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली जिगरा मूवी जो थी वो आलिया भट्ट की ट्रू वर्थ को शो करने के लिए ही बनी थी आई थिंक, क्योंकि उसमें आलिया भट्ट के अलावा कोई और थीम नहीं था। तो आलिया भट्ट
कि ये ट्रू पोटेंशियल को शो कर रही थी कि अगर वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होती हैं या नहीं, बट जिगरा बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। और गंगूबाई के हिट होने की मेन रीज़न है कि वो संजय लीला बंसाली के नेम के साथ एसोसिएटेड थी। तो संजय लीला बंसाली जैसे बिग डायरेक्टर को देखने कौन नहीं जाएगा, इस वजह से लोग गंगूबाई को देखने गए थे। लेकिन वहीं पे जब जिगरा बनी, जिसकी प्रमोशन में सिर्फ आलिया भट्ट का नेम था, वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। तो करण जौहर जो गंगूबाई की इतनी तारीफें कर रहे थे, वहाँ के उन्होंने संजय लीला बंसाली का नेम लिया कि संजय लीला बंसाली की वजह से ये मूवी हिट हुई है। तो कार्तिक आर्यन के साथ भी करण जौहर ने यही किया था। और करण जौहर के बारे में जब कार्तिक आर्यन से पूछा गया तो उन्होंने कहा धमा प्रोडक्शंस के साथ उनका लव हेट रिलेशनशिप है और उन्होंने पीआर के थ्रू खुद को स्टैंड किया। और जिसने नहीं किया एसएसआर, उसका हाल तो आप देख ही चुके हैं। तो करण जौहर जी, जब आप स्त्री 2 के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि वो मेन लीड्स की वजह से सक्सेसफुल हुई है, तो क्या आपने आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई के साथ ये मेंशन किया कि वो संजय लीला भंसाली जी की वजह से ही फेमस हुई है, या वो सक्सेसफुल होने के रीज़न संजय लीला भंसाली के नेम के साथ एसोसिएटेड होना है उस मूवी का? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं आपके? तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।